सके। और आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखना, ये बोर्ड पेपर में बहुत आता है। अन्योक्ति विलासा यानी कहने का मतलब है अन्योक्तियों का सौंदर्य, है ना। तो यहाँ पर लिखा है नितराम नीचो अस्मीत, नितराम नीचो अस्मीत तुम खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहीतासी। तो यहाँ पर देखिए नितराम माने क्या होता है, बहुत ही, नितराम माने बहुत ही, नीचो अस्मित माने नीच है ऐसा, माँ माने मत नहीं, है ना, कृथा माने करो, यथा माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुण माने गुण होता, गुण माने रस्सी भी होता, दोनों होता, गुण माने गुण, गुण माने रस्सी, ग्रहिता माने ग्रहण करने योग्य। तो संदर्भ बच्चों यही लिखना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद सीधा लिख दो हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में क्या लिखोगे, अब कुएं से, कवि क्या कह रहा, कुएं से कवि कह रहा है कि हे कुएं, नितराम माने बहुत, हे कुएं, है ना, नितराम नीचो अस्मित तुम खेदम कूप, कूप में देखो इंटरजेक्शन है, संबोधन, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ। एक कुएं के अर्थ में इसका, कुएं के पक्ष में इसका अनुवाद क्या होगा, इसके दो अर्थ होंगे, एक कुएं के पक्ष में, एक संसार के पक्ष में। तो कुएं के पक्ष में है कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोच करके तू कभी दुखी मत होना, है ना, और कदापि माँ कथा तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तू अत्यंत सरस रस से युक्त, है ना, हृदय वाला है, तेरे अंदर जल है, और दूसरों के गुणों, गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाला है। अब इसको बच्चों यहाँ पर लिख लो मनुष्य के पक्ष में या सज्जन के पक्ष में, है ना, कि हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोच करके तुम लोग कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। तो सज्जन वही होते हैं जो दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं। तो सज्जनों की तुलना यहाँ कुएं से की गई है। तो अच्छा आदमी वही माना जाता है जो दूसरे के गुणों को ग्रहण करे। इसके बाद अगला बच्चों देखिए, निर्क्षीर विवेके हंसालस्यम तुम्हें तरुषे चेत विश्व अस्मिन धुनान्य कुलव्रतम पालयसति कः। तो संदर्भ तो वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। अब यहाँ पर निर्क्षीर विवेके, तनुषे माने क्या होता, तनुषे माने करते हो, और चेत माने यदि, कुलव्रतम माने कुल की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, कः माने कौन, पालयस्यति माने पालन करने का, पालन करेगा। तो यहाँ पर एक हंस के विषय में कवि कहता, हंस के विषय, क्योंकि बच्चों हंस के अंदर ये विशेषता होती है कि दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो हंस के पक्ष में है कि हे हंस, नीर क्षीर, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध का को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन धुनान्य कुलव्रतम पालयसति कः। तो अब संसार में और दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा, अपने कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। अब यहाँ पर एक पुरुष के पक्ष में, न्यायी पुरुष के पक्ष में क्या लिखोगे कि हे पुरुष, यानी अगर किसी आदमी के पक्ष में लिखते हो तो हे पुरुष यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे, सत्य क्या है और असत्य क्या है, अगर इसका फैसला करने में तुम आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। अगर तुम पुरुष हो और सत्य क्या है और असत्य क्या है यही तुम नहीं पालन कर रहे हो तो कौन मर्यादा का पालन करेगा। तो यहाँ पर हंस और पुरुष की तुलना की गई है। इसके बाद बच्चों अगला है कोकिल यापय दिवसान, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील विटपेशु, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील विटपेशु, यावन मिल दलिमाला को पिरसाला समुल्लसति। तो संदर्भ तो वही रहेगा। तो यहाँ पर एक कोयल, कोयल के विषय में कहा गया है क्या, कोकिल के पक्ष में, कोयल की बात है तो कोकिल के पक्ष में हेडिंग डाल दो कि हे कोयल, हे कोयल तुम तब तक बबूल के पेड़ पर अपने खराब दिनों को बिता लो, है ना, जब तक बौर वाला यानी आम का फूल, बौर, बौर कहेगा आम का फूल, बौर वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आ जाता। अब बच्चों मनुष्य के पक्ष में क्या होगा, दो अर्थ है ना, एक कोकिल के पक्ष में, एक मयूर, वो जो है जो इसके मनुष्य के पक्ष में। तो हे मनुष्य जब तक इन खराब
मनुष्यों में अपने दिनों को बिता रहे हो, जब तक खराब मनुष्यों के खराब संगति में अपने दिनों को बिता लो, है ना। हे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो, है ना, जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य तुमको नहीं मिल जाता है, तब तक किसी तरह से खराब मनुष्यों के बीच में अपने दिनों को बिता लो। अगला देखिए श्लोक है बहुत बढ़िया। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो बसंति गगने सर्वे अपि नयता दृशाः केचिद वृष्टिभ्राद्रयन्ति वसुधाम गरजन्ति केचिद वृथा यमयम पश्यस्य तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। तो यहाँ पर बादलों के बात कही गई है ना। चातक किसको कहते हैं? पपीहा। चातक कहते हैं पपीहा। तो चातक के पक्ष में लिखो, चातक के पक्ष में कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे प्रिय चातक तुम ध्यान पूर्वक, हे प्रिय चातक तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं है जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सके। सभी बादल एक जैसे नहीं है जो अपनी बरसात से तुम्हारी प्यास बुझा दे। हे चातक पक्षी, इसलिए ध्यान दो। कुछ बादल जो है वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और वही कुछ बादल व्यर्थ में ही, बेकार में ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। अब यहाँ पर एक याचक के पक्ष में, जैसे भाई चातक पक्षी है, जो पपीहा पक्षी है, वो स्वाति नखत का पानी पीता है, तो हमने स्वाति यानी पपीहा के पक्ष में बात बता दिया। अब याचक के पक्ष में लिखो कि हे मित्र चातक या हे मित्र याचक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी दानी नहीं है, सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सके। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते, थोड़ा देहन दान और हमारी मीडिया बुला लेहन मार प्रचार केहन। अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। आप उसी से मांगो जो किसी से कहे ना और चुपके से आपको दान दे दे, आपका काम बना दे। ऐसे लोगों से दान मांगना चाहिए, और जो सबसे कहे ऐसे लोगों से नहीं मांगना चाहिए। अब 5वां क्वेश्चन है कि नवय ताड़नाथ तापनाद वहीन मध्य नवय विक्रयात क्लिश्यमानो अहम अस्मि असुवर्णस्य में मुख्य दुखम एक तदेकम यतो माम जनाम गुंजया तोलयंती। अब संदर्भ तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ बच्चों सोना कह रहा, सोना नहीं स्वर्ण गोल्ड है। तो सोना क्या कह रहा? ताड़नाथ माने पीटे जाने से, तापनाद माने तपाने से, और वहीन मध्य माने आग होता, आग के बीच में, विक्रयात माने बेचे जाने से, और क्लिश्यमाना माने दुखी, गुंजया माने रत्ती गुंजा घुंगुचिल के कहते हैं रत्ती भर से। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सोने के पक्ष में। सोना क्या कहता है कि नवय ताड़नाथ तापनाथ वहीन मध्य, सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से, अग्नि में गर्म करने से और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। अरे मुझे सोने को, सोना कहता है मुझको, है ना, एक मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ते से तौलते हैं, है ना, मेरी तुलना बहुत छोटे से करते हैं। सोना कहता है यही हमको बहुत बड़ा दुख है। अब गुणी मनुष्य के पक्ष में, जैसे कोई गुणवान आदमी है और उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो उसको दुख तो होगा ही। तो यहाँ पर गुणी मनुष्य के पक्ष में, तो गुणी मनुष्य कहता है कि मैं अनेक प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ, है ना। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं, यही मुझे बड़ा दुख है। अगला क्वेश्चन देखिए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नरली गज उज्जहार। तो संदर्भ तो वही लिखोगे। तो यहाँ पर बच्चों एक भंवरा होता है, एक भंवरा। देखो बच्चों, कमल के फूल की विशेषता होती है कि जब सूर्य उदय होता है तो कमल का फूल खिलता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। तो एक दिन एक भंवरा कमल की पंखुड़ी में
कब? जब सूर्य अस्त हो गया तो कमल की पंखुड़ी बंद हो गया। तो वही भंवरे के पक्ष में, अब यहाँ पर देखिए भंवरे के पक्ष में लिखेंगे, भंवरा क्या कहता है कि कमल की कली में बंद एक भंवरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर सुबह होगा और सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे, है ना। वो इस प्रकार से सोच ही रहा था कि इत्थम विचिंत्यंत कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नल्ली गज उज्जहार। ये सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। कहने का मतलब बच्चों, समय का इंतजार ना करो, जो वर्तमान समय तुम्हारी मुट्ठी में है उसको भरपूर प्रयोग करो। तो अब हम मनुष्य के पक्ष में लिखेंगे कि एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और अमीर या समृद्ध या सुख के शुभ दिन आ जाएंगे, और दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने समय ने, मृत्यु ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। इस तरह से बच्चों, समय का इंतजार मत करो, जो तुम्हें समय मिला है इसे ही अच्छे से प्रयोग करो। अब आगे क्वेश्चन आंसर भी हम करा देते हैं इसी वीडियो में। आप लोग देखिए, कूपस्य का खेद, यानी कुएं को सबसे बड़ा दुख क्या है, या कूपा किमर्थम दुखम अनुभवत, या कुआं किस लिए दुख अनुभव करता है। तो इसका आंसर लिखिए, अहम नितराम नीचो अस्मि इति कूपस्य खेदा। हम बहुत नीच हैं, हम बहुत छोटे हैं, बहुत नीचे हैं, यही कुएं का मुख्य दुख है। अगला क्वेश्चन है, नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति, यानी दूध और पानी के विषय में हंस की विशेषता क्या है। तो नीर क्षीर विवेके हंसा स्वकुल व्रतम पालयति, यानी दूध और पानी के विवेक में हंस अपने कुल व्रत का पालन करता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, कवि कोकिलिम किम बोधयति, कवि कोयल को क्या मतलब बोध करता है। कवि कोकिलिम बोधयति धैर्येण आप कालम यापय। इसके बाद कवि, है ना, आपात कालम यापय, यानी कवि कोकिलिम बोधयति धैर्येण आपात कालम यापय। अगला क्वेश्चन है, कवि चातकम किम उपदिशति, कवि या शिक्षेत, कवि चातक को क्या शिक्षा देता, क्या उपदेश देता है। तो उत्तर में लिखो, कवि चातकम उपदिशति यत सह प्रत्येकम प्रतिदीन वचः न वदतु, यानी कवि पपीहे से ये कहता है कि वो सबके सामने अपने दीन वचनों को न बोले। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एकमेव महादुखम गुंजया सहतोलनम इति का चिंतयति। तो उत्तर में लिखो बच्चों, एकमेव महादुखम गुंजया सहतोलनम इति सुवर्णा अचिंतयत। अगला क्वेश्चन है, गजा काम उज्जहार, तो गजा नलनी उज्जहार, गजा हाथी ने कमल के फूल को उखाड़ करके फेंक दिया था। सुवर्ण से किम मुख्य दुखम अस्ति, तो उत्तर में लिखो, यत जना माम गुंजया तोलयंत इति सुवर्ण से मुख्य दुखम अस्ति। अगला क्वेश्चन है, कवि हंसम किम बोधयति, अथवा नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति। तो उत्तर में लिखो, कवि हंसा बोधयति यत नीर क्षीर विवेके आलस्यम मा कुरु। अगला क्वेश्चन है, कोशगता भ्रमरा किम अचिंतयत, तो कोशगता भ्रमरा अचिंतयत यत रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यामि। अगला क्वेश्चन, कस्या कोशगता भ्रमरा आसीत नलनीया कोशगता दुरेफा आसीत। भ्रमरे चिंतयति, क्वेश्चन में भ्रमरे चिंतयति गजा किम अकरोत, उत्तर में लिखो, भ्रमरे चिंतयति गजा नलनी उज्जहार, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, हंसस्य किम कुलव्रतम अस्ति, उत्तर में लिखो, हंसस्य कुलव्रतम मर्यादा पालनम अस्ति। तो धन्यवाद बच्चों, इस तरह से हमने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहा। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।